हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पे। और बस उठी थी, उठ के आ गई थी सीधे किचन में। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं देवांश के लिए टिफिन की तैयारी। हाँ, उसको स्कूल जाना है। स्कूल वो वापस से रीओपन हो गए हैं, तो यहाँ मतलब स्कूल जाना है, तो उसके टिफिन की तैयारी करने लग गई है। और आज डेट है 5। और मतलब इसकी स्कूल की तैयारी करने के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और आलू, मतलब मिक्स वेज जैसी जो जो मेरे पास सब्जियां थी वो सब मैंने डाल दी थी मिक्स वेज। अभी तो सब्जियां इतनी अच्छी आ रही है कि अच्छा लगता है कि सारी सब्जियों के मिक्स वेज उसको काफी पसंद है, तो बस मैं वही उसी की तैयारी कर रही थी। और अभी यहाँ पे गुजरात में मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। गुजरात की तो पूरे गुजरात की पता नहीं है, मतलब अहमदाबाद में बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। और मतलब मैं इतनी ठंड पहली बार देख रही हूँ कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। इवन पूरे दिन आप घर में मुझे स्वेटर पहन के रखना पड़ता है, सॉक्स पहन के रखने पड़ रहे हैं। मतलब अभी काफी ठंड है। और सुबह सुबह जैसे मतलब इतना अंधेरा रहता है, 7 o'clock तक एकदम अंधेरा रहता है। मैं देवांश को छोड़ने जाती हूँ 7 o'clock पे, एकदम 7 o'clock पे उसकी बस आ जाती है। तो बस यहाँ पे जहाँ पे रोड है वहां तक छोड़ने जाना पड़ता है। तब तक स्ट्रीट लाइट जली रहती है, मतलब इतना अंधेरा रहता है। फिर तो 7 मतलब इतना हल्का फल्का फिर उजाला होने लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी चौंक दी थी, फिर सब्जी बना रही थी, और तभी हो गई थी मेरी यहाँ पे लाल मिर्च फिनिश। ये होता है सुबह सुबह है ना, अगर आप कोई भी काम जल्दी वाला कर रहे हो, कोई चीज फिनिश हो जाए, आपको दोबारा भरनी पड़े, तो बड़ा गुस्सा आता है कि अरे मैं क्यों भूल गई थी कि मैंने रात को नहीं भरी थी। ये चीज हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी चौंक दी थी, अपने लिए रख लिया था एकदम गर्म पानी, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। तो अपन को पहनने की आदत नहीं है, स्वेटर वगैरह ज्यादा नहीं पहनते हैं। तो मतलब गला बहुत ज्यादा मतलब दर्द हो रहा था और सर्दी जैसा लग रहा था, इसीलिए एकदम बहुत ज्यादा गर्म पानी पिया सुबह सुबह, तो बहुत सही लगा था। फिर यहाँ बना रही थी मैं उसके लिए पराठे, और उसको भेज दिया मैंने नहाने के लिए। सुबह सुबह बच्चों को बार बार देखने जा रही थी मैं बीच बीच में कि जल्दी निकल सेवा, वो सॉरी देवू, और मतलब आपको लेट हो जाएगा। बच्चों को ठंड लगती है तो नहाने नहाने में टाइम लगाते हैं, ठंड लगती है बच्चों को सुबह सुबह। ठंड हो भी गई है इसीलिए बच्चों को थोड़ा आलस लगता है। और अभी तो शिवांश तो सो रहा ही अच्छा है, आजकल वो सोता रहता है सुबह के टाइम पे, नहीं तो इतनी ठंड में जग जाएगा तो बाहर ले जाने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अभी बीच में उसको आदत हो गई है, अभी क्या छुट्टियां पड़ गई थी ना, तो उसको ये अच्छा हुआ कि आदत हो गई कि लेट तक सोने की। अभी ठंड भी है तो फिर कम्बल में अपना सोया रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे पराठे वगैरह बना लिए थे, और फिर मैं कर रही थी ये मतलब उसका टिफिन पैक कर रही थी। और ये है फॉइल पेपर निकाल रही थी और पराठे वगैरह दे रही थी। मैं हमेशा मतलब यही पराठा और कुछ ना कुछ हेल्दी ही चीजें देती हूँ उसका। अभी बच्चा आता है 2 o'clock पे, अगर आप है ना कोई लाइट चीज दे दो बहुत ज्यादा, जैसे कोई भी चीजें बना के दे दो लाइट, तो फिर उसको फिर दोबारा भूख लग जाती है। वो बस में आता है तो फिर उसको बस में भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी उसको तैयार, और इनर वगैरह बहुत ज्यादा सब कुछ पहना के भेजना पड़ता है। इनर वगैरह पहन लेता है, उसमें पेंट नहीं लगता है अभी, मतलब ये हो गया ना कि बच्चों को ज्यादा कपड़े पहनने की ऐसी आदत नहीं है, स्वेटर और ये सब, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं उसको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे भी नींद में ही होते हैं अभी तो। क्योंकि अभी ये भी है ना, ठंडियों में क्या होता है, सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं करता कि आप कंबल में से निकलो, उठो इतनी अर्ली मॉर्निंग। और मतलब बहुत ठंड लगती है ना, तो मन करता है बस कंबल में पड़े रहो, सोते रहो। तो यही है। लेकिन अब स्कूल तो जाना पड़ेगा, और हमको तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी ना, काम तो करने पड़ेंगे। आप ठंड में हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन अपने घर के काम तो मतलब करने ही पड़ेंगे, और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और बस यहाँ पे मैं उसको तैयार कर रही थी, और वो अपना बैडमिंटन खेलने लग गया था। हाँ, आजकल मैंने बैडमिंटन निकाल लिया है, था तो बहुत दिन से, लेकिन पड़ा हुआ था ऊपर, वो मैंने निकाल लिया। और आजकल हर शाम को बैडमिंटन खेलने जाते ही है। अभी ठंडियों में अच्छा भी लग रहा है कि बैडमिंटन खेलो तो पसीने आ जाते हैं, गर्मी लग जाती है एकदम, और अच्छा लगता है सर्दियों में बैडमिंटन खेलना। हाँ, अगर वेट लॉस भी करना है तो आपको बैडमिंटन खेलो, बहुत अच्छा गेम है कि मतलब आपका वेट लॉस करने के लिए काफी हेल्प करता है। तो बस मैं इसको तैयार कर रही थी, और हाँ, इसने नाश्ता तो कर लिया है, और इसको तैयार करके ही ले जाना है। और इतना मतलब ठंड ज्यादा हो गई है तो अपनी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई होती जा रही है। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों को क्रीम लगा रही थी, क्योंकि बच्चों की मेरे
मेरी और मेरे बच्चों की दोनों की ही बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, तो बिना क्रीम वगैरह लगाए नहीं रह सकते, मतलब दोनों ही बच्चे। और यहाँ मैं इसके टोपी लगा रही थी तो नाटक कर रहा था कि नहीं मैं टोपी लगा के नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बेटा बहुत ज्यादा ठंड है बाहर और पता चल जाएगा आप निकलोगे। जब निकला ना तब उसको लग रहा अरे हाँ मम्मा बहुत ज्यादा ठंड है। और अभी तो मैं जूते वगैरह पहन के ही इसको छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर एक दिन मैं ऐसे ही चली गई थी तो मुझे इतनी तेज हवा लग गई थी बाहर के आके मेरे सिर में दर्द हो गया था। इसीलिए एकदम स्टॉल वगैरह फुल स्वेटर और शूज वगैरह पहन के ही जाती हूँ मैं इसको छोड़ने के लिए। और यहाँ पे मैं फिर देवांश को छोड़ के आ गई थी और आके है ना सीधे पहले तो चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर कंबल में बैठ जाती हूँ। आलस इतना आ रहा है अभी तो, बहुत ज्यादा आलस जैसा होता जा रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था और ये हो रहा है टाइम शायद 10 o'clock हो रहा है, नहीं 9:30 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी लंच की तैयारी। हाँ लंच की तैयारी करने लग गई थी क्योंकि इनकी आ गई है ड्यूटी, इनको निकलना है ड्यूटी। और तो ये इन्होंने नाश्ता कर लिया है और ये लंच खा के तो नहीं जा रही, लेकिन मुझे मतलब पैक करना है बना के, इसीलिए फिर सीधे झाड़ू पोछा वगैरह किया था और यहाँ पे मैं लग गई थी लंच बनाने के लिए। मतलब बना रही थी इनके लिए, पैक कर दूंगी अपने लिए, सब्जी वगैरह बन जाएगी और आटा लगा हुआ है तो वो रख जाएगा। और नहाई नहीं थी, मैंने कहा फिर बाद में नहाऊंगी, लेट हो जाऊंगी फिर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज लौकी की सब्जी। और लौकी अभी कल मतलब अभी लेके आए थे। पिछली बार क्या हुआ था कि मेरी लौकी आई थी और काफी दिन की हो गई थी। ऐसा होता है ना कि काफी सारी सब्जियां आ जाती हैं और फिर रखी रह जाती है। तो वो लौकी है ना ऊपर से तो एकदम अच्छी लग रही थी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से एकदम रेड हो गई थी, फ्रिज में रखे रखे रेड हो गई थी। तो इसीलिए अभी मैंने बोला है कि आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेके आया करो और जल्दी बन जाए तो ही ज्यादा ठीक रहती है। एकदम ताजा लौकी थी और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी। कोई भी आप सब्जी है उसको तुरंत के तुरंत आप ताजा खा लोगे ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह बन गई थी। सब्जी वही प्याज टमाटर वगैरह की ग्रेवी में बनाई है और फिर मैं बना रही थी यहाँ पे रोटियां। हाँ बस आज तो मतलब इनके लिए ही बनाना है, बस टिफिन पैक करना है, फिर आटा लगा लिया है तो वो रख दूंगी और सब्जी भी ऐसे ही रख दूंगी। तो फिर जब देवांश आएगा तब ही बनाऊंगी। मैं भी नहा धो के फिर तो मतलब नाश्ता कर लूंगी, कुछ ना कुछ खा लूंगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 रोटी इसी में से खा लूंगी, लेकिन खाना मैं तभी खाऊंगी जब देवांश आएगा, क्योंकि उसी के साथ फिर अच्छा लगता है। बच्चे नहीं होते तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे उनके लिए टिफिन वगैरह पैक कर दिया था और फिर मैं करने लगी थी अपनी किचन की क्लीनिंग। और हाँ आज मैं किचन के कुछ हैक्स भी बताऊंगी जिससे आपके मतलब हर काम है ना एकदम साफ साफ रहेगा और बहुत ज्यादा आसानी से जल्दी भी हो जाया करेंगे। और सर्दियों में तो जल्दी की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आप है ना किचन कभी भी गंदा नहीं रखो, छोड़ो नहीं बिल्कुल भी काम को। जैसे अभी मैंने एक खाना बनाया तो मुझे बाद में भी बनाना है, लेकिन मैं तुरंत के तुरंत यहाँ सफाई कर रही हूँ। क्यों फिर वो काम पड़ा रहता है ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप कोई भी काम करने आओगे तो पहले किचन क्लीन करोगे फिर आप अपना काम करोगे तो उसमें फिर आलस भी आता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो भी आप कर रहे हो, जैसे कि आपने खाना भी बनाया तो भी उसको किचन को एकदम क्लीन करके ही रखो, और जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है और आपके काम भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। और फिर ये हो गई है शाम। और यहाँ पे हाँ एक और हैक्स बताती हूँ मैं आपको कि कभी भी है ना चाहे कितने से कितने कम भी बर्तन हो तो बर्तन करके ही रखो। उसमें सिंक में पड़े रहते हैं बर्तन तो एक तो किचन गंदा लगता है और हर समय माइंड में यही रहता है अरे अभी बर्तन पड़े हैं, बर्तन करने हैं, और काम भी मतलब पेंडिंग पड़ा रहता है काम, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। और किचन की साफ सफाई और इसके लिए आपको हमेशा बर्तन साफ करके क्लीन करके ही रखने चाहिए और कभी भी सिंक के आसपास गीला नहीं रखो। मैं हमेशा जैसे मैंने बर्तन साफ किए वाइपर मारती हूँ, फिर एक कपड़े से उसको पोंछ देती हूँ तो एकदम सूखी सूखी किचन रहती है। फिर उसके बाद एक और हैक्स मेरा ये है कि देखो ये जो हम दूध बॉईल करते हैं तो ये पूरे जो आपका दूध का बर्तन होता है उसमें ऊपर नीचे पूरी मलाई लग जाती है और वो छूटती नहीं है। फिर आप दूध गर्म करते हैं तो वो जल जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि चाकू से इसको पहले खूब अच्छी तरह से छुड़ा लो, फिर उसको ऊपर से मलाई को निकाल के आप रख सकते हो, जिससे कि आपका बर्तन भी साफ रहेगा और आपकी मलाई भी पूरी की पूरी निकल जाएगी। और नेक्स्ट हैक मेरा ये है कि
आप अभी आ रही हैं, सर्दियां हो रही हैं और सर्दियों में हो रही है ये खूब सारी हरी सब्जियां। तो हमेशा जब भी हरी आपको टाइम मिले, कभी भी एनी टाइम आपको टाइम मिले, तभी हरी सब्जियों को साफ करके रख लो। ये सबसे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हैक्स है कि आपकी हरी सब्जियां साफ की हुई और रखी होंगी ना, जब आपका मन करेगा तभी भी आप बना के मतलब तभी भी आप निकाल के बस बना के रख सकते हो। और यहाँ मैंने देखो सब हरी सब्जियां मतलब साफ करके एक सूखी पॉलिथिन में, जो सब्जियों की आती है ना सूखी पॉलिथिन, गीली नहीं, और इन्हें धोना नहीं है, सूखी पॉलिथिन में ऐसे नोट बांध के इसको रख लेना है। तो ये आपकी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलेंगी, फ्रिज में खराब भी नहीं होती है क्योंकि इनमें कूड़ा कचरा नहीं होता है और एकदम सही रहती है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग और कुछ थे ये किचन के हैक्स। तो आपको कैसे लगे ये मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और तो बस मतलब मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे। एंड आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो कि आपको कैसे लगे मेरा मतलब मैंने जो भी टिप्स बताए हैं। और मैं ये सब चीजें अपनी डेली लाइफ में रूटीन में यूज करती हूँ, तो बस मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ठीक है, बाय, राधे राधे।